नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीवन एक जटिल यात्रा है। इसमें सफलता पाने और दुख से बचने के लिए हमें केवल कर्म ही नहीं बल्कि वाणी और विचारों पर भी नियंत्रण रखना होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें आपको हमेशा दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। ये बातें तुम्हें न केवल विपत्तियों से बचाएगी बल्कि तुम्हें एक शांत और सफल जीवन जीने में भी मदद करेगी। नंबर 1, अपनी कमजोरी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं। संसार में हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती है और यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियां दूसरों को बताते हैं तो वे उनका फायदा उठा सकते हैं। आपके शत्रु आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको पराजित कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके अपने भी अनजाने में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने सबसे करीबी लोगों से भी अपनी कमजोरियां छिपानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। विशेषकर उन लोगों से जो आपके बहुत करीब हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हुए भी किसी भावनात्मक क्षण में उनका अनुचित उपयोग कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वयं पहचानें, उन पर काम करें, लेकिन उनका ढिढोरा न पीटें। उन्हें अपनी शक्ति में बदलें, अपनी सुरक्षा में नहीं। जब आप अपनी कमजोरियों को अपने भीतर रखते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी आर्थिक स्थिति, विशेषकर धन हानि। अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा कभी न करें, विशेष रूप से जब आपको धन हानि हुई हो। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो आपको दूसरों की नज़रों में कमजोर बना देती है। जब लोग आपकी गरीबी के बारे में जानते हैं तो वे आपसे दूर होने लगते हैं। वे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि आपसे कर्ज मांगने से भी कतराते हैं। कभी कभी हमें मदद की आवश्यकता होती है। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण देना मूर्खता है। यदि आप धनी हैं तो भी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन न करें। धन का प्रदर्शन लोभ और ईर्ष्या को जन्म देता है। लोग आपसे धन के लिए संबंध बनाएंगे, न कि आपके गुणों के लिए। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को देखते हैं, न कि आपकी संपत्ति को। अपनी आर्थिक सफलताओं का गुणगान करना भी उतना ही मूर्खता है। यह दूसरों में ईर्ष्या पैदा करता है और आपको अनचाही परेशानियों में डाल सकता है। नंबर 3, अपमान या नीचा दिखाने वाली घटना। जीवन में कभी कभी हमें अपमान का सामना करना पड़ता है या कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसी घटनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। दूसरों को यह बताने से आपका अपमान कम नहीं होता, बल्कि यह बार बार दोहराया जाता है। लोग आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं या इस घटना का उपयोग भविष्य में आपको फिर से नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में मौन रहना सबसे उत्तम है। अपने अपमान को अपनी कमजोरी न बनने दें, उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार अधिक सतर्क रहें। अपनी गरिमा को बनाए रखें। जब आप अपने अपमान को गुप्त रखते हैं तो आप उस पर काबू पा सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। नंबर 4, घर के अंदर के झगड़े या पारिवारिक कलह। अपने घर के अंदर के झगड़ों या पारिवारिक कलह को कभी भी बाहर वालों को न बताएं। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। जब आप अपने घर के झगड़ों को दूसरों से बताते हैं तो वे उसका लाभ उठा सकते हैं। वे आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या आपके रिश्ते को और भी खराब कर सकते हैं। कभी कभी हमें किसी से सलाह की आवश्यकता होती है। सलाह मांगने और घर के झगड़े उजागर करने में अंतर है।
यदि आपको सलाह चाहिए तो किसी विश्वसनीय, समझदार और तटस्थ व्यक्ति से एकांत में बात करें, लेकिन अपने घर की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय न बनाएं। घर की शांति बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपने घर के अंदर के झगड़ों को गुप्त रखते हैं तो आप उन्हें स्वयं हल कर सकते हैं और अपने परिवार की एकता बनाए रख सकते हैं। नंबर 5, अपनी दान दक्षिणा या परोपकारी कार्य। जब आप दान करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिढोरा न पीटें। दान गुप्त होना चाहिए। गुप्त दान का महत्व अधिक होता है। जब आप अपने दान का प्रदर्शन करते हैं तो आप उसका पुण्य खो देते हैं। लोग यह सोचने लगते हैं कि आप केवल दिखावे के लिए दान कर रहे हैं और आपकी सच्ची भावनाएं नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने अच्छे कार्यों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छे कार्य दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने का उद्देश्य स्वयं की प्रशंसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। दान का वास्तविक अर्थ निस्वार्थ सेवा है। जब आप अपने दान दक्षिणा को गुप्त रखते हैं तो आप वास्तव में पुण्य कमाते हैं और सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। नंबर 6, अपनी योजनाएं और लक्ष्य। अपने भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य तब तक किसी को न बताएं जब तक आप उन्हें प्राप्त न कर ले। अक्सर लोग अपनी योजनाओं को दूसरों को बताकर ऊर्जा खो देते हैं। कुछ लोग आपकी योजनाओं को सुनकर ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं और उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी हमें किसी से सुझाव की आवश्यकता होती है। सुझाव लेना अलग बात है और अपनी पूरी योजना का खुलासा करना अलग। अपनी योजनाओं को आकार दें, उन पर चुपचाप काम करें। जब आप सफल हो जाएं, तब लोगों को अपनी सफलता के बारे में बताएं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे अच्छी कहानी होगी। जब आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं तो आप उन्हें बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं। नंबर 7, अपनी दवा या बीमारी। अपनी बीमारी या दवा के बारे में दूसरों को न बताएं। बीमारियां निजी होती है। जब आप अपनी बीमारी के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वे आपसे सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वे आपको कमजोर भी मान सकते हैं। कुछ लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ा सकते हैं या आपको अनावश्यक सलाह दे सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। क्या हमें किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहिए? यदि आपको चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता है तो योग्य चिकित्सक से परामर्श करें, लेकिन अपने आसपास के सभी लोगों को अपने हर बीमारी के बारे में बताना आवश्यक नहीं है। नंबर 8, अपनी कमाई का स्रोत। अपनी कमाई का सटीक स्रोत और उसकी मात्रा कभी किसी को न बताएं। जब लोग आपकी आय के बारे में जानते हैं तो वे आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या आपसे कर्ज मांगने आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी आय का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं या आपको अनावश्यक खर्चों में धकेल सकते हैं। कभी कभी हमें व्यापार के लिए साझेदारों की आवश्यकता होती है। व्यापार के लिए साझेदारों से बात करना अलग बात है। वहाँ व्यावसायिकता और विश्वास का संबंध होता है, लेकिन आम लोगों के साथ अपनी आय का विवरण साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी आर्थिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखें। जब आप अपनी कमाई के स्रोत को गुप्त रखते हैं तो आप अपनी आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। नंबर 9, अपनी तपस्या या आध्यात्मिक साधना। अपनी तपस्या, साधना या धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में दूसरों को न बताएं। आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है। जब आप अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अहंकार और दिखावे के जाल में फंस जाते हैं। सच्ची तपस्या मौन और एकांत में ही फलती फूलती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? धर्म के सिद्धांतों पर बात करना और दूसरों को प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत साधना और उसके अनुभवों का प्रदर्शन करना व्यर्थ है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपने भीतर ही रखें। जब आप अपनी तपस्या या आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखते हैं तो आप सच्ची आंतरिक शांति और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं।
नंबर 10, अपनी गुप्त विद्या या विशेष ज्ञान। यदि आपके पास कोई विशेष ज्ञान, विद्या या कौशल है तो उसे हमेशा गुप्त रखें। जब आप अपनी गुप्त विद्या का प्रदर्शन करते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या उसे आपसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपके ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर ज्ञान हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो केवल योग्य और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही दिए जाने चाहिए। अपनी विशेष क्षमताओं को तभी प्रकट करें जब उनका उपयोग किसी महान उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। नंबर 11, अपने गुप्त दान, पुण्य और अच्छी भावनाएं। अपने द्वारा किए गए गुप्त दान या किसी के प्रति रखी गई अच्छी भावनाओं का बखान न करें, जैसे कि आपने किसी को गुप्त रूप से मदद की हो या किसी के लिए मन में अच्छा सोचा हो। ऐसी बातें केवल आपके और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। जब आप उनका प्रचार करते हैं तो आप उस कार्य की पवित्रता और निस्वार्थता को नष्ट कर देते हैं। तो क्या इससे दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलेगी? प्रेरणा देने के अन्य तरीके भी हैं। अपनी भलाई का ढिढोरा पीटने से केवल आपका अहंकार पुष्ट होता है, न कि समाज का कल्याण होता है। सच्ची नेकी वही है जो चुपचाप की जाए। नंबर 12, अपने अपमान का बदला लेने की योजना। यदि किसी ने आपका अपमान किया है और आप उसका बदला लेने की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को कभी भी किसी को न बताएं। शत्रु को आपकी चाल का पता नहीं चलना चाहिए। बदला लेने की योजना गुप्त रूप से बनाई जानी चाहिए और सही समय पर क्रियान्वित की जानी चाहिए। लेकिन क्या बदला लेना उचित है? चाणक्य नीति में प्रतिशोध की बात केवल आत्मरक्षा और न्याय के लिए की गई है, न कि व्यक्तिगत द्वेष के लिए। यदि आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होना है तो अपनी रणनीति को गोपनीय रखें। आपकी रणनीति जितनी गुप्त होगी उतनी ही प्रभावी होगी। जब आप अपने अपमान का बदला लेने की योजना को गुप्त रखते हैं तो आप उसे सफल बना सकते हैं। नंबर 13, अपनी पिछली गलतियां और असफलताएं। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं को बार बार दोहराने से बचें। उनसे सीखें और उन्हें अपने भीतर ही रखें। जब आप अपनी गलतियों को दूसरों को बताते हैं तो वे आपका उपहास कर सकते हैं या आपको कमजोर मान सकते हैं। कुछ लोग आपकी असफलताओं का उपयोग आपको नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो क्या हमें अपनी गलतियों से कभी दूसरों को नहीं सिखाना चाहिए? आप अपनी गलतियों से सीखे गए सबक को साझा कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का पूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं है। अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति में बदलें, उन्हें अपनी कमजोरी न बनने दें। नंबर 14, अपनी प्रशंसा और दूसरों द्वारा की गई तारीफ। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की है या आपकी तारीफ की है तो उसका ढिढोरा न पीटें। दूसरों की प्रशंसा सुनकर अहंकार उत्पन्न होता है। जब आप अपनी प्रशंसा का प्रचार करते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं या आपको अहंकारी मान सकते हैं। नंबर 15, अपने भय और असुरक्षाएं। अपने भय और असुरक्षाओं को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट न करें। हर व्यक्ति के कुछ भय होते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन करने से आप दूसरों की नज़रों में कमजोर हो जाते हैं। लोग आपके भय का लाभ उठा सकते हैं या आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 16, अपने शत्रु की ताकत और कमजोरियां। अपने शत्रु की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें, लेकिन अपनी योजनाओं को कभी भी उनके सामने प्रकट न करें। यदि आप अपने शत्रु की कमजोरी का पता लगा लेते हैं तो उसे गुप्त रखें। जब आप अपने शत्रु की ताकत और कमजोरियों को उजागर करते हैं तो वे अपनी रणनीति बदल सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 17, अपने गुप्त प्रेम संबंध या व्यक्तिगत रिश्ते। अपने गुप्त प्रेम संबंध या अन्य व्यक्तिगत रिश्तों को कभी भी सार्वजनिक न करें।
जब आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को उजागर करते हैं तो वे दूसरों की चर्चा का विषय बन सकते हैं। लोग आपके रिश्तों का मजाक उड़ा सकते हैं या उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते निजी होते हैं और उन्हें गोपनीय रखा जाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हमें अपने रिश्तों को स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, स्वीकृति और प्रदर्शन में अंतर है। अपने रिश्तों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें, लेकिन उन्हें सार्वजनिक तमाशा न बनाएं। अपनी निजता को बनाए रखें। जब आप अपने गुप्त प्रेम संबंध या व्यक्तिगत रिश्तों को गुप्त रखते हैं, तो आप उनकी पवित्रता और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 17 बातें आपको एक सफल और सुखी जीवन जीने में मदद करेगी। इन बातों को अपने जीवन में उतारें और इन्हें हमेशा याद रखें। वाणी पर नियंत्रण और गोपनीयता एक महान शक्ति है जो आपको कई समस्याओं से बचा सकती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।